आपका छोटा मोटा सा चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हम लोग बात कर चुके थे। आज बात करेंगे बर्नौली थ्योरम की। व्हाट इज बर्नौली थ्योरम, हाउ वी आर अप्लाइंग टू बर्नौली थ्योरम एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीम लाइन। तो हम लोग वन बाय वन डेफिनेशन देखेंगे। सपोज बर्नौली थ्योरम को हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे। अभी कुछ देर पहले ये होगा बर्नौलीज थ्योरम। नाम से ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग देखे थे क्या। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर लगाना है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड था। और ये है क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, कांस्टेंट। एट एनी क्रॉस सेक्शन द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ पे यूज करोगे, मीन्स देखो बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन जब पढ़ोगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको हेल्प करेगा मीन्स इसको डिराइव करने के लिए। तो हम लोग वन बाय वन करके बर्नौली थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है आपके पास, अगर उस फ्लूइड में अगर आप प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। कैसे, बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट है, बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट है द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी and kinetic energy per unit volume, kinetic energy per unit volume at any point in a flow, at any point in a flow is constant. Any point in a flow is going to be a constant. That is a statement of Bernoulli theorem. ये क्या होने वाला है, मैं बता रहा हूँ क्या, sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume क्या होना चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट इन फ्लो इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। जैसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में पढ़े थे क्या, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस ये पी है क्या हमारे पास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये है हमारे पास हाफ टाइम्स ऑफ, सॉरी इसको ऐसे एक सीक्वेंस में लिखते हैं हम लोग, रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट। ये कैसा होगा, हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होने वाली है। ये तो आप कहीं भी फ्लूइड में चले जाओ, आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे चले जाओ फ्लूइड को, और वहां पे देखोगे क्या, ये हमारे पास जो तीन क्वांटिटी है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है क्या, तो वन बाय वन बहुत ही मजेदार इसका डेरिवेशन है, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है क्या। सपोज करो यहाँ पे कोई फ्लूइड का फ्लो है, यहाँ पे कोई फ्लूइड का यहाँ पे फ्लो है, तो मैं बोल रहा हूँ क्या, सपोज मैं इस पॉइंट के, और ये हमारे पास स्ट्रीम लाइन है, मैं बोला इस 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे मुझे लगाकर दिखाओ बर्नौली इक्वेशन कैसे लगने वाली है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बर्नौली इक्वेशन। क्या बोला है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होने वाला है, कांस्टेंट। तो बोलो पोटेंशियल कैसे, ये एमजीएच के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, दिखता होगा। अभी हाफ एमवी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, दिखता होगा। ये क्या होने वाला, कांस्टेंट। इसका मतलब आप तो यहाँ पे जाओ, 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 हर जगह क्या होने वाली है, वैल्यू कांस्टेंट होने वाली है। और सपोज करो 1 और 2 पे तुम्हें अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करोगे, मैं बोलूंगा सपोज हियर इज, और यहां से यहां तक की जो हाइट है वो मान लो यहाँ पे h1 है, एंड नाउ लेट अस सपोज हाइट ऑफ सेकंड पार्टिकल फ्रॉम दिस रेफरेंस इज गोइंग टू बी h2 p1 प्लस रो टाइम्स ऑफ gh1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो v1 का होल स्क्वायर। अगर आपको बर्नौली इक्वेशन लगाना है तो यहाँ का आपको प्रेशर पता होना चाहिए, मतलब, और यहाँ का हाइट पता होना चाहिए, और वेलोसिटी पता होना चाहिए, और इसका डेंसिटी पता होना चाहिए। मैं बोलूंगा ये किसके बराबर होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मींस सेकंड पार्टिकल के, तो दिस इज P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो इनटू V2 स्क्वायर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। आप तो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ स्ट्रीम लाइन के,
आप तो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ स्ट्रीम लाइन के और देखोगे आप सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट फ्लो इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अगर इसका डेरिवेशन करेंगे कुछ एजम्पशन मान के, इसका डेरिवेशन करने वाले हैं कुछ एजम्पशन मान के। पहला एजम्पशन होगा जो फ्लूइड होगा वह क्या होने वाला, आइडियल होना चाहिए। अब बोलोगे आइडियल फ्लूइड क्या होने वाला, आइडियल फ्लूइड जनरली वी कैन कॉल एज इट इज इनकम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल का मतलब हो गया डेंसिटी डजंट चेंज विद टाइम, मतलब डेंसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड वन, अगर मैं बात करूं और क्या होना चाहिए, रोटेशनल फ्लो होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। यहाँ पर आप बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हो। मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ बर्नौली इक्वेशन के अंदर, तो आप तो ये चीज बस सीख जाओ। ये इक्वेशन तो आप रट डालो कैसे भी, इसको आप 5 स्टार नाम दे दो इसको, तो मैं बोल रहा हूँ क्या, इसका नाम 5 स्टार देकर इसको रट ही जाओ। मतलब बस इसी फॉर्मूले को तुम रट जाओ, उसके बाद मेरी कहानी है, मैं उसको सुनाऊंगा किस तरीके से, आप बस देखते रहना। चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन करने से पहले हम लोग किसी का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का डेरिवेशन किए थे। अगर आप लोग जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का वीडियो नहीं देखा है, इसके पिछले वाले लेक्चर को आप देख सकते हो। नाउ तो अब बर्नौली इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, बर्नौली थ्योरम। पहला एजम्पशन है क्या, पहला एजम्पशन हम लोग देखने वाले हैं भैया। एजम्पशन क्या होने वाला है, नाउ द एजम्पशंस इज, पहला होगा हमारे पास फ्लूइड इज आइडियल। फ्लूइड क्या होना चाहिए, यहाँ पे आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड है क्या, 1 by 1 हम लोग समझेंगे। आइडियल फ्लूइड जनरली आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, इनकम्प्रेसिबल। मैं बता चुका हूँ इनकम्प्रेसिबल का मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डजंट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ डेंसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ डेंसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया हूँ इनकम्प्रेसिबल को। और नॉन विस्कस मीन्स कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए दो लेयर्स के बीच में। नॉन विस्कस का मतलब हो गया मीन्स इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन, इंटरनल फ्रिक्शन among fluid layer is absent। क्या होना चाहिए, ये एब्सेंट होना चाहिए। मीन्स अगर इंटरनल फ्रिक्शन होता तो क्या होता, देखो अगर इंटरनल फ्रिक्शन होता तो क्या होने वाला, कुछ एनर्जी का लॉसेस होता। बट इस डेरिवेशन के अंदर हम लोग एनर्जी का लॉसेस नहीं लिए। एनर्जी का लॉसेस क्या है वह चीज हम लोग नहीं लिए। और तीसरी चीज हमारे पास इरोटेशनल फ्लो। और यहाँ पे मैंने देखा क्या, इरोटेशनल फ्लो क्या होना चाहिए, फ्लूइड क्या होना चाहिए, इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो का मतलब हो गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इरोटेशनल फ्लो। Now the angular velocity of fluid particle is 0, then we can call as a irrotational flow। अगर रोटेशनल फ्लो का एग्जांपल देखना है तो सर्फ को पानी में डालकर जब हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं तो देखो एक फ्लूइड पार्टिकल को पकड़ लो और देखोगे वह क्या होने वाला, रोटेट करता है कि नहीं, वह रोटेट करता है। दैट इज नोन एज इरोटेशनल फ्लो। और तीसरा चीज क्या होने वाला है यहाँ पे, स्टेडी फ्लो होना चाहिए एंड स्टेडी फ्लो होना चाहिए। दिस इज स्टेडी फ्लो एंड, और बोल सकते हैं क्या, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्टेडी फ्लो को ही स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये हुआ हमारे पास पॉइंट एजम्पशन। ये 4 एजम्पशन हमेशा ध्यान में रखना। कोई पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एजम्पशन इज ट्रू फॉर बर्नौली थ्योरम, ये चारों क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है हमारे पास, कोई भी छोटे मोटे लेवल के एग्जाम में आ सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोलेगा बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन, बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन पे डिपेंड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन पे अगर कोई भी लॉ बेस्ड है तो ये क्या होने वाला है, बर्नौली थ्योरम इस लॉ पे बेस्ड है। कैसे लॉ पे बेस्ड है मैं बताने वाला हूँ, मैं उसको बताऊंगा किस तरीके से बर्नौली थ्योरम इस लॉ पे बेस्ड होने वाला है। क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कोई भी असम्पशन है क्या,
नहीं, अभी कोई एजम्पशन नहीं है। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। क्या प्रूफ है कि हमारे पास द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि एकदम रेक्टिफिकेशन हो जाए, ताकि एकदम याद हो जाए। और इसका कॉन्सेप्ट अभी डेरिवेशन में तुम सीखोगे कि कैसे रो जी एच प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी। और अगर ये कांस्टेंट है तो इसको मुझे प्रूफ करना है। ये प्रूफ कैसे होगा? ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव इट हियर इन ए बेस्ट मैनर और विद फुल एफर्ट। आप चाहे कुछ भी हो, इसको मैं प्रूफ करने वाला हूं। इसको डेरिवेशन देखो कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे। ओके, इतना कंजर्वेशन आप याद रखना, ये वाला पॉइंट भी याद रखना, ताकि एग्जाम में कोई आए तो छुट्टा नहीं चाहिए क्वेश्चन। तो डेरिवेशन पे चलते हैं, डेरिवेशन पे चलते हैं हम लोग। तो ये जो है ना लॉ, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कभी भी आप देखोगे एरोप्लेन का एरोफॉयल जो विंग्स होती है वह कैसे काम करने वाली है, जो हमारे पास डिओड्रेंट होते हैं, जो स्प्रे होता है वह कैसे काम करने वाला है। हो सकता है हमारे पास एटमाइजर बोलते हैं उसको, एटोमाइजर बोलेंगे हम लोग समटाइम्स। अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्या? डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, डेरिवेशन से। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझियो। सपोज करो, बहुत ही ध्यान से। सपोज मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे ट्यूब लेता हूं। सपोज हियर इज अ ट्यूब और हियर इज पाइप ऑफ मींस ऑफ इरेगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं बोला कि यहाँ पे एरिया नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, A1 है। और यहाँ पे जो हमारे पास है क्या, A2। इसको तो छोड़ ही दो, आप रहने दो, A1 और A2 मत बोलो। मैं क्या करने वाला हूँ, एक सेक्शन कट करने वाला हूँ, एक सेक्शन। और यहाँ पे याद करना, फ्लूइड पूरे जगह है। फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू ए होल पाइप। पूरे पाइप के अंदर क्या होने वाला है, फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा और इस तरीके से बाहर। मैं क्या करने वाला हूँ, एक सेक्शन कट करने वाला हूँ। हियर इज माई सेक्शन, हियर इज माई सेक्शन और हियर इज माई सेक्शन। और मैं ये सेक्शन कट किया और इस सेक्शन का नाम दे दिया क्या, ए बी सेक्शन की बात कर रहे हैं। और ए बी सेक्शन को, और इसके अंदर समझ जाना कि यहाँ पे पूरा फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है, पूरा फ्लूइड इसके अंदर हमारे पास है। ओके, if whole fluid is inside the AB section, और now we are going to observe only the AB section। मुझे सिर्फ AB सेक्शन को देखना है, सिर्फ AB सेक्शन को। तो AB सेक्शन के अंदर हमारे पास बहुत ढेर सारे फ्लूइड हैं, उसी पे मुझे कंसंट्रेट करना है, उसी पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। तो मैं यहाँ पे कंसंट्रेट करूंगा वन बाय वन। देखो यहाँ पे क्या होगा, सपोज वी ओनली कंसिडर्ड the AB section contained fluid। तुम्हारे पास क्या करने वाले हैं हम लोग, सिर्फ कंसीडर करेंगे AB सेक्शन को जिसके अंदर क्या होने वाला है, फ्लूइड होने वाला है। मीन्स वी ओनली कंसीडर द AB सेक्शन विच कंटेन द फ्लूइड। ये क्या है, फ्लूइड है। मैं क्या करूंगा, सपोज ये हमारे पास AB क्रॉस सेक्शन है, AB सेक्शन है, और मैं बोला AB सेक्शन के अंदर जितना भी पानी होगा, मतलब जो ये AB सेक्शन है उसके अंदर कितना ज्यादा वाटर है उसी के ऊपर फोकस करना है। अगर AB सेक्शन यहाँ से यहाँ करना है तो मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरा फोकस करना है। AB सेक्शन यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा तो मुझे AB सेक्शन का यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो चीज यूज करने वाले हैं तो मैं बोलूंगा इन डेल्टा टी टाइम में ये बताओ AB सेक्शन कहां से कहां मूव कर जाएगा। नाउ AB सेक्शन मूव फ्रॉम AB section moves from AB dash, means moves to AB dash, मतलब A dash B dash पे ये मूव कर गया। मतलब कैसे, मैं बोलूंगा अब ये सेक्शन तुम्हारे पास, ये जो सेक्शन है अब यहाँ पे ये मूव कर गया। मीन्स अब ये सेक्शन यहाँ पे A dash होगा और मैं बोलूंगा B dash। मैं बोलूंगा डेल्टा टी इंटरवल टाइम में, बोलूंगा डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर ये सेक्शन ए बी कहाँ मूव कर गया। तो मैं बोला ये जो ए बी सेक्शन है ना भाई साहब, ये जो ए बी सेक्शन है वह मूव कर गया ए डैश बी डैश के पास मूव कर गया, मतलब ए बी से ए डैश बी डैश। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं एक थ्योरम यूज करूंगा दैट इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम, और बहुत ही बेहतरीन थ्योरम। तो मैं बोलूंगा
वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स मींस ऑल द फोर्स, whether a frictional force, whether a gravitational force, whether a viscous force, whether a जो भी तुम्हारा मन दिल करे वह फोर्स लो, और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही थ्योरम हम लोग यूज करने वाले हैं, मींस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है क्या, हम लोग पढ़ेंगे। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सिंपल याद करना, पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, एक पूरा सेक्शन बात कर रहा है, पूरा सेक्शन मूव कर रहा है, तो पूरे सेक्शन का हम लोग क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेने वाले हैं, वर्क डन लेने वाले हैं। और यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ से अब देखने वाले हैं, स्टार्ट होगा खेल। ये बताओ यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स होगा। मैं बोला कि पहला तो वर्क डन कौन करने वाला है, प्रेशर फोर्स, तो पहला वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स निकालने वाले हैं हम लोग। कौन सा, एक प्रेशर फोर्स लगने वाला है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। तो बोलूंगा वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है ये हम लोग देखने वाले हैं। प्रेशर फोर्स, सपोज ये क्रॉस सेक्शनल है हमारे पास, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास A1 और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास क्या A2। तो मैं बोला कि ये हमारे पास है, इस पे कौन सा फोर्स लगने वाला है, दिस इज नोन एज, ये लगेगा यहाँ पे फोर्स। फोर्स ये होगा हमारे पास प्रेशर, और प्रेशर को अगर फोर्स, तो मुझे पता है क्या प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, नाउ फोर्स बाय एरिया, एंड द फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। नाउ द फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या होने वाला, अलग होने वाला है। सपोज ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है, हियर इज माय ए रेफरेंस लाइन, और यहां से यहां तक का जो हाइट होगा वह कितना होने वाला है, सपोज हाइट h1 है, और यहां से यहां तक का जो हाइट है वो कितना होने वाला है, h2 होने वाला है। सपोज करना, बिकॉज स्पेस नहीं है उसीलिए मैं यहाँ पे h1 और h2 ले लिया। तो यहाँ पे ये बताओ फोर्स, प्रेशर क्या होने वाला है, P1, प्रेशर कितना होने वाला है, P1 होगा यहाँ पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होने वाला है, हियर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हियर इज P1 into A1। नाउ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू, now the area of cross section is equal to P2 into A2, P2 into A2, here is a P2 into A2, now the P2 into A2। ये बताओ यहाँ पे P1 into A1 कितना यहाँ पे फोर्स किया, तो वर्क डन होता क्या है, फोर्स into डिस्प्लेसमेंट। now here is the force, P1 into A1 is a force, and the displacement is, now the displacement is delta x। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा x। बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा x। और मैं बोला यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कितना होने वाला है, ये इज डेल्टा एक्स डैश, कितना होने वाला है, डेल्टा एक्स डैश। मैं बोलूंगा वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, बहुत ध्यान से। ये बताओ वर्क डन, ये वाला प्रेशर कितना का काम करेगा, तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना होता है, वर्क डन होगा हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बताओ फोर्स कितना लग रहा है, P1 into A, और मुझे मालूम है कि फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहने वाला है। ये बताओ P1 into A1 और डेल्टा x, ये बताओ ये ए सेक्शन कहां से कहां तक चला गया, ए डैश पे चला गया कि नहीं। इसका मतलब जो यहाँ पे फ्लूइड होंगे, जो यहाँ पे फ्लूइड होंगे, अब डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कहां मूव कर गए, यहाँ मूव कर गए कि नहीं, यहाँ मूव कर गए। इसका मतलब डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये फ्लूइड पार्टिकल यहां से यहां मूव कर गया। मैं पूछा कि यहाँ पे जो फोर्स लगा होगा, जो वर्क डन, ये जो पार्टिकल है वो कितना वर्क किया होगा, तो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू होगा हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है क्या हमारे पास, ये P1 into A1 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है। ये बताओ अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होने वाला है यहाँ पे, नेगेटिव साइन। तो ये बताओ डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, इससे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में निकाल चुके हैं। ये डिस्टेंस कितना मूव करेगा, मैं बोला डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो V1 है और यहाँ पे ये V1 into डेल्टा टी, कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। क्लियर, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी। तो सपोज करो यहाँ पे P1 into A1 है हमारे पास, मैं यूज करने वाला हूँ डेल्टा एक्स होगा P1 into A डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या होगा प्लस इंटू P2 into A2। ये कितना होने वाला है, बहुत ध्यान से, P2 into A2। ये बताओ ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये बताओ B से अब पार्टिकल कहां चला गया, B डैश। इसका मतलब फोर्स इधर लग रहा था,
फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा था। ये बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर अपोजिट मतलब 180 डिग्री में होंगे तो ये बताओ दोनों साइन निगेटिव होने वाला है पॉजिटिव होने वाला है? साइन निगेटिव होने वाला है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे इनटू, और यहाँ पे साइन क्या आने वाला है माइनस टाइम्स ऑफ, और ये होगा डेल्टा एक्स डैश। मैं पूछूंगा डेल्टा एक्स डैश की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वेलोसिटी है सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v2 है और यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, मैं बोला v2 इंटू डेल्टा टी। कितना हो गया? v2 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग p1 a1, डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी v1 इंटू डेल्टा टी इस क्रॉस सेक्शन पे, और यहाँ पे कितना होगा माइनस p2 इंटू a2, और ये होगा हमारे पास v2 इंटू डेल्टा टी। ओके क्लियर? तो दिस इज वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। बट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ये बताओ यहां से मैं बोला यहां से यहां तक मास, यहां से यहां तक इसके अंदर मास कितना होने वाला है? मैं बोलूंगा डेंसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? मास बाय वॉल्यूम के बराबर होता है कि नहीं? मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कितना डेल्टा मास होगा, मैं बोलूंगा जितना वॉल्यूम होगा तो ये होगा रो से वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारे पास? ए। विजुअलाइज इसके लिए भी डेल्टा है, और मैं क्या करने वाला हूँ इनटू, और ये कितना हो गया हमारे पास? लेंथ होगा कि नहीं? और ये बताओ डेल्टा m1, अगर मैं पूछूंगा इसके अंदर मास कितना है तो मैं बोला डेल्टा m का मास कितना होगा? रो टाइम्स ऑफ एरिया a1 v1 डेल्टा t होने वाला है कि नहीं? और डेल्टा m2 कितना होगा हमारे पास? डेल्टा m की वैल्यू होगी रो टाइम्स ऑफ a2 v2 नाउ द डेल्टा t। ये हुआ। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ से इसको पुटिफिकेशन करेंगे। मुझे पता है क्या, जितना मास हर एक क्रॉस सेक्शन पे क्या होने वाला है? मास की वैल्यू कांस्टेंट होने वाला है। हर एक क्रॉस सेक्शन पे मास की वैल्यू क्या होने वाला है? कांस्टेंट। जितना मास इंटर करेगा उतना मास क्या करने वाला है? लीव करने वाला है। अगर जितना मास इंटर किया, सपोज हियर इज ए डेल्टा एम, हियर इज ए डेल्टा एम, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? रो टाइम्स ऑफ a1 v1 डेल्टा टी, और ये किसके बराबर होगा? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू √2 a2 इंटू v2 डेल्टा टी के बराबर है कि नहीं? ये बताओ यहाँ से a1 v1 डेल्टा टी कितना आने वाला है? मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से a1 v1 डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा m बाई रो, और यहां से कितना आएगा हमारे पास? a2 v2 डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा m बाई रो। ये कितना है हमारे पास? डेल्टा m बाई रो। क्लियर? यहाँ पे मैं पुटिफिकेशन करने वाला हूँ a1 v1 डेल्टा टी की जगह डेल्टा m बाई रो, तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स, वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू p1 a1 इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे लिखूंगा p1 इंटू डेल्टा m बाई रो माइनस दिस इज गोइंग टू बी p2 इंटू डेल्टा m बाई रो। कितना आने वाला है? डेल्टा m बाई रो, और ये होगा यहाँ पे p1 माइनस p2 इंटू, और यहाँ पे कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा? डेल्टा m बाई रो। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ये हुआ प्रेशर फोर्स ने कितना वर्क डन किया। हाँ, तो ये है वर्क डन बाई ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोगों ने क्या बात की? वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स किसके बराबर होगा? डेल्टा m बाई रो p1 माइनस p2। याद करना, ये जो प्रेशर फोर्स ने कितना वर्क डन किया? p1 माइनस p2 इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू रो। तो इसको हम लोग साइड से लिखेंगे क्या? हम लोग साइड वाइज यहाँ पे बगल में लिखने वाले हैं कि यहाँ पे वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स कितना हुआ? वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा m बाई रो टाइम्स ऑफ p1 माइनस p2। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। इसको रफ किया जाए क्या? इसको हम लोग रफ करते हैं और आगे देखते हैं क्या कौन कौन सा वर्क डन और बचा हुआ है, उसको हम लोग लेंगे। तो एबी सेक्शन की बात हो गई। तो मेरे को पता है क्या? वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? देखो यहाँ पे क्या होगा वर्क डन बाय, ये बताओ। मुझे पता है एक और फिनोमेना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पता है क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन किसके बराबर होगा? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा हमारे पास माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बताओ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैं बोलूंगा ग्रेविटी कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं बोलूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स क्या होगा? इसको निकालना है तो मुझे क्या करना है? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या बोलूंगा? माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
ये बताओ ये क्या होगा, माइनस अंदर लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसका लोगे, ये एबी सेक्शन का लोगे कि ये वाले पार्टिकल का लोगे? भाई साहब एबी सेक्शन का पूरा लेना है, ये जो एबी सेक्शन है ना उसको पूरा लेना है, ये नहीं कि सिर्फ एक पार्टिकल को लेगा, नहीं पूरे सेक्शन का लेना है। तो मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एबी सेक्शन माइनस क्या करना पड़ेगा, फाइनल। फाइनल क्या हुआ, ए डैश से बी डैश गए कि नहीं हम लोग, ये हुआ फाइनल, तो यू ऑफ ए बी और ये होगा ए डैश बी डैश। पूरे सेक्शन का लेना है, पूरे सेक्शन का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये पहले हमारा सेक्शन था तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है क्या होगी, ए बी। ये मतलब ए बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये हमारे पास ए बी है, ए बी को ए डैश, ए बी को हम लोग ए डैश प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं क्या, ए बी को, मतलब ये पूरा एनर्जी है तो इसको निकाल लो प्लस इसको निकाल लो, तो मैं बोलने वाला हूँ क्या, यू ऑफ ए डैश प्लस टाइम्स ऑफ यू ऑफ, और ये कितना हो जाएगा ए डैश बी, कितना होने वाला है ए डैश बी माइनस ऑफ यू ऑफ ए डैश बी डैश। ये मतलब ए डैश बी डैश को मैं लिख सकता हूँ क्या, ए डैश बी प्लस बी बी डैश लिख सकते हैं हम लोग, यू ऑफ ए डैश बी प्लस ऑफ यू ऑफ बी बी डैश, कितना होने वाला है बी बी डैश। ये बताओ u of a dash plus of u of a dash b minus of u of a dash b minus of u of b b dash। ये बता u a dash b पोटेंशियल एनर्जी कैंसल आउट हो गया। देखो ना u a dash, ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh होता है कि नहीं, मुझे पता है कि इसके अंदर मास कितना होने वाला है, मुझे पता है कि इसके अंदर मास कितना होगा डेल्टा, जितना मास ए डैश से गया तो उतना ही तुम्हारे पास मास डेल्टा बी बी डैश से जाएगा कि नहीं। ये बताओ इतना मास का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो कितना होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा एम टाइम्स ऑफ जी टाइम्स h1 होने वाला है कि नहीं, h1 है, ठीक है, दिस इज h1 है, और ये कितना होगा हमारे पास h2 है माइनस ऑफ डेल्टा एम जी ऑफ h2 होने वाला है कि नहीं। यहाँ पे पब्लिक डेल्टा एम यहाँ से कॉमन ले ले, डेल्टा एम जी यहाँ पे कॉमन ले लो, और ये कितना हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी h1 माइनस h2, कितना होने वाला, ये हुआ हमारे पास सेकेंड फोर्स। इसका मतलब मुझे पता चल गया क्या, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स किसके बराबर होगा, डेल्टा एम बाई रो। याद नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है, बहुत आसान है यार, जो बता रहा हूँ, डेल्टा एम बाई रो इंटू कितना होगा P1 माइनस P2, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स डेल्टा एम जी इंटू h1 माइनस h2 होने वाला है क्या। और एक टर्म्स बचा, इसके अलावा और भी कोई फोर्स नहीं है। मींस ये बताओ कोई विस्कस फोर्स का वर्ड डालेंगे क्या, नहीं, बिकॉज नॉन विस्कस हम लोग डिराइव किए थे, मींस हमारा एजम्पशन था कि नॉन विस्कस होना चाहिए। क्या और कोई है क्या यहाँ पे, नहीं और कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया हमारे पास, नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। ये मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होने वाला है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये फाइनल ए डैश बी डैश का होने वाला है। देखो पूरे सेक्शन का वेलोसिटी मूव कर रहा ना, पूरे सेक्शन का, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश। अगर तुम्हें ए डैश बी डैश है तो ए डैश और बी डैश के बीच का जो मास होगा उसको लेना पड़ेगा तुम्हें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये कितना होगा, इनिशियल होगा ए से बी। ये बताओ ए डैश बी डैश को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए डैश बी और बी बी डैश सेम, तो काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी प्लस टाइम्स ऑफ, और ये कितना होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी टाइम्स ऑफ बी बी डैश माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बताओ अंदर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ए बी सेक्शन का, तो ये हो जाएगा ए डैश माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ए डैश बी। तो मुझे पता है क्या, ये वाला और ये वाला मरेगा, क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश। ये क्या होने वाला है, दोनों इक्वल होगा। ये बी बी डैश है क्या, यहाँ पे वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है हमारे पास, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है हमारे पास इस सेक्शन की v2 है और इस सेक्शन की क्या है हमारे पास v1 है। तो ये बी डैश का ये मतलब डेल्टा एम लेंगे या मास लेंगे, डेल्टा एम लेना है, तो ये कितना होगा हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा एम, और ये हो जाएगा हमारे पास v2 का होल स्क्वायर माइनस v1 का होल स्क्वायर। ये हुआ हमारे पास तीसरा इक्वेशन। अब इस पूरे तीसरे इक्वेशन को सबको जोड़ो और इस वाले फॉर्मूले में पुट करो। इस वाले फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो आप देखोगे क्या पाओगे, यहाँ पे मीन्स एक रिजल्ट हमें पाने वाले हो और रिजल्ट ही भी तुम्हारे पास काम आने वाला है। बोलोगे ये रिजल्ट काम कैसे आएगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से इसका यूज करेंगे। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पहला वर्क डन बाई प्रेशर फोर्स प्लस वर्क डन बाई
ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बताओ वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स कितना आया, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा एम बाई रो, दिस इज P1 माइनस P2। और ये वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया था, यहाँ पे था कि नहीं, याद है, ये कितना होगा डेल्टा एम टाइम्स ऑफ जी, और ये होगा हमारे पास H1 माइनस H2। और काइनेटिक एनर्जी कितना आने वाला, हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा एम, एंड हाफ टाइम्स ऑफ कितना होने वाला है, डेल्टा एम, और ये होगा हमारे पास V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर है कि नहीं। ये बता डेल्टा एम और डेल्टा एम बाहर, बिकॉज कॉमन है तो बाहर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको देखो P1 माइनस P2 बाई रो प्लस G टाइम्स ऑफ H1 माइनस H2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, हाफ टाइम्स ऑफ V2 का होल स्क्वायर माइनस कितना होने वाला है, V1 का होल स्क्वायर। ये बताओ रो को मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, P1 माइनस P2 प्लस होगा यहाँ पे रो G टाइम्स ऑफ H1 माइनस H2 इज इक्वल टू होगा यहाँ पे हाफ टाइम्स ऑफ रो V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये बताओ यहाँ पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ, देखो ये एक 1 1 वाला एक तरफ ले लो, ये होगा P1 प्लस रो GH1 प्लस, और ये होगा V1 माइनस, तो इधर आ जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ रो V1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी, ये माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो V2 का होल स्क्वायर, दिस इज नोन एज ए बर्नौली इक्वेशन। इसी को मैं क्या बोलने वाला हूँ, बर्नौली इक्वेशन। मैं बताया था बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड है। ये हमारे पास किसी भी दो पॉइंट स्ट्रीम लाइन के किसी भी दो पॉइंट पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे पहला पॉइंट मानो और यहाँ पे आप तो दूसरा पॉइंट मानो, और इसको अप्लाई करो, देखो क्या आने वाला है। इस तरीके से हमारे पास डिराइव हुआ, बट P1 रो GH1 हाफ रो V1 का होल स्क्वायर, ये है क्या, 1 बाय 1। ये प्रेशर नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। 1 बाय 1 ये चीज हम लोग देखेंगे, तो जिसको लिखना है पॉज करके लिख सकता है। ओके, ओके लेट्स स्टार्ट। ये कितना होगा हमारे पास, P प्लस रो GH प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो V स्क्वायर इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट। ये क्या होने वाला है हमारे पास, कांस्टेंट होने वाला है। अब देखो यहाँ पे इस P को हम लोग बोलते हैं क्या, इस P को हम लोग बोलेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम लोग क्या क्या बोलने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब बोलोगे ये पर यूनिट वॉल्यूम कैसे है, प्रूफ करो, तो मैं प्रूफ करने वाला हूं। हमारे पास जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो हमारे पास 3 टाइप्स की एनर्जी आने वाली है, क्या, 3 टाइप्स की एनर्जी हमारे पास आएंगी। और पहली एनर्जी क्या है हमारे पास, मान लो पहला एनर्जी ले लो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, मीन्स 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी आने वाला है यहाँ पे, 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी, 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी आएगा। पहला जो एनर्जी आने वाला है ये ले लो, पहला एनर्जी होगा यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। देखो कैसे, प्रेशर एनर्जी का मतलब हो गया, सपोज हमारे पास एक फ्लूइड है इस तरीके से, ये क्या है हमारे पास फ्लूइड, और लेटर सपोज ये फ्लूइड कुछ इस तरीके से है, और ये हमारे पास पिस्टन है, हियर इज ए पिस्टन जो कि, और इसके अंदर हमारे पास फ्लूइड भरा हुआ है। ये बताओ फ्लूइड पिस्टन के सरफेस पे प्रेशर लगाने वाला है कि नहीं, फ्लूइड पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगा। मैं बोला फ्लूइड यहाँ पे प्रेशर लगाने वाला है, दैट प्रेशर इज नोन एज प्रेशर। और ये बताओ यहाँ पे इस पे फोर्स कितना लगेगा, दैट इज नोन एज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन।
मैं बोला ये पिस्टन यहाँ से जब फोर्स लगा तो ये मूव करा कितना यहाँ पे डेल्टा एक्स, कितना मूव किया यहाँ पे डेल्टा एक्स मूव किया। तो मैं बोला कि वर्क डन बाय प्रेशर कितना होगा यहाँ पे, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं बोलूंगा यहाँ पे कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो ये होगा पीए इंटू डेल्टा एक्स होने वाला है कि नहीं। ये वाटर है क्या हमारे पास, एक तरीके की एनर्जी, वो किसके बराबर होगा, प्रेशर एनर्जी के बराबर होगा। तो मैं बोलूंगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो आप, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगा प्रेशर एनर्जी पता कि नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। बोलोगे वॉल्यूम क्या, मतलब जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है इसका वॉल्यूम है कि नहीं। तो प्रेशर एनर्जी कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी पीए इनटू डेल्टा एक्स डिवाइड बाय कितना होने वाला है, जो होगा हमारे पास वॉल्यूम एरिया, ये हमारे पास एरिया है, एरिया को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आने वाला है, एरिया को आप तो डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करो, एरिया इंटू डेल्टा एक्स और एरिया इंटू डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल आउट, और ये क्या बचेगा हमारे पास पी। ये बता पी है क्या, दिस इज नोन एज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है हमारे पास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सेकंड क्या है, सपोज करो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखेंगे। ये बता पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलने वाले हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी को बोलेंगे mgh, और ये होगा हमारे पास वॉल्यूम। ये बताओ डेंसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं। ये बताओ ये मास बाय वॉल्यूम है क्या, डेंसिटी है, तो मैं बोलूंगा दिस इज गोइंग टू बी रो gh। mgh पोटेंशियल एनर्जी है, रो gh क्या होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तीसरा देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, तीसरा होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होने वाला है यहाँ पे, हियर इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है क्या, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा हाफ टाइम्स ऑफ mv² डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये बताओ डेंसिटी मास इज इक्वल टू कितना होगा, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होने वाला है कि नहीं। ये कितना होगा हमारे पास हाफ